नमस्ते। मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। रामायण के अनछुए पहलू एपिसोड 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रामायण के एक अनछुए पहलू को मैं लेकर के आपके समक्ष आई हूँ और आपसे कुछ बातें भी होंगी और कुछ हम लोग का सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा इस सेगमेंट में। जब भी सोने की बात चलती है, नींद की बात चलती है, तो हम लोग का ऑटोमेटिक ध्यान जाता है एक ऐसा राक्षस जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। जी हाँ, कुंभकर्ण, रावण का भाई, जो सो काफ़ी उसके भी एक लंबा चौड़ा कहानी है। उसको भी वरदान मिला हुआ था सोने का। लेकिन एक बात और है कि रामायण में 12 साल तक कोई सोया ही रहा, तो 12 साल तक कोई जागा ही रहा। जी, ये सत्य है। राम कथा के अनुसार रामायण में जो उर्मिला थी वो 12 साल सोई थी और उनके विपरीत उनके पति लक्ष्मण जो 12 साल जगे थे। चलिए इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे रामायण के अनछुए पहलू के एपिसोड नंबर 4 में। एक बार जब लक्ष्मण जी अपने भाई और भाभी के झोपड़ी के सामने बैठे हुए थे और वो बहुत दिनों से सोए नहीं थे, लगभग 2 साल से वो सोए नहीं थे, तो निद्रा की जो देवी थी वो प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि तुम सो नहीं रहे हो, क्यों, क्या बात है, क्योंकि सोना भी जरूरी है। तो लक्ष्मण जी ने उनको हाथ जोड़ के बोला कि जब मेरे भाई और भाभी सो रहे हैं तो मुझे उनकी रक्षा के लिए इस बियाबान वन में यहाँ पे बैठना होगा, क्योंकि हमने अपने माँ को वचन दिया हुआ है, अपने कौशल्या माता को वचन दिया है और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने भाई और भाभी की रक्षा करूं, इसलिए मैं नींद नहीं सो सकता हूं। देवी, निद्रा की देवी जो थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम मत सो। तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से बोला कि माँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 14 साल तक सो ही नहीं और जब तक मेरे भाई का राज्याभिषेक नहीं हो जाए तब तक मैं सो नहीं। तो उन्होंने, निद्रा देवी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोला ठीक है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन आपकी नींद किसी दूसरे को देनी होगी, तभी ये प्रकृति का नियम चलेगा, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नियम ही बनाया हुआ है कि सोना और जागना ये प्रक्रिया है। तो अगर आप पूरी नींद 12 साल की पूरी नींद लेते हैं तो 12 साल किसी को सोना पड़ेगा। तो लक्ष्मण को ध्यान आया कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी पत्नी विरह वेदना में वहाँ अकेली रही होगी और उसको अकेले रहना, अकेले काटना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उन्होंने फटाक से निद्रा देवी से अपनी पत्नी की नींद मांग ली और इन्होंने बोला कि मुझे नींद ना आए और मेरी नींद उनको आ जाए। और यही रीजन रहा है कि लक्ष्मण जी जो थे 12 साल तक पूरे जगे रहे थे और उर्मिला जी 12 साल तक सोई थी। और एक और छोटी सी किंवदंती कही जाती है कि रामायण में लक्ष्मण जी ने राम जी का राज्याभिषेक नहीं देखा था, क्योंकि जब वो राज्याभिषेक होने लगा तो इनको नींद आने लगी और ये सोने चले गए और उसके विपरीत उर्मिला जी राज्याभिषेक के समय पूरे समय उपस्थित थी। राम कथा जब पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें हम लोग को पता चलती हैं जो एक दूसरे से लिंक है। लक्ष्मण का नहीं सोना भी आगे चल के किसी राक्षस को मारने के काम में आता है। किसी राक्षस को ऐसा वर मिला था कि जो आदमी 12 साल तक निद्रा को नहीं अडॉप्ट किया हो और 12 साल कौमार्य में रहेगा, वो ही उस राक्षस को मारेगा। तो आपके अगले सेगमेंट में मैं ये लेकर के आऊँगी वो राक्षस कौन था और लक्ष्मण ने कैसे उस राक्षस को मारा था। कैसी लगी आपको रामायण के अनछुए पहलू सेगमेंट 5 की कहानी? ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुँचे। शुक्रिया।